नमस्कार, मैं हूँ सुनीता कट्टी। हमारे अथकथा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल में सुनिए देश विदेश की तरह तरह की, कुछ मेरी, कुछ औरों की और कुछ अनूदित कहानियाँ। मैं लगभग 45 सालों से हिंदी और मराठी में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती रही हूँ। मेरी हिंदी कहानियाँ चंपक, नंदन, पराग, बाल भारती, बालहंस, बालमन, मेला, सुमन सौरभ आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। मैंने कुछ कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रस्तुत की है। आज की हमारी कहानी है शाबाश कुसुम। कुसुम, संभल कर रहना, गैस वाले को फ़ोन कर देती हूँ, 11 बजे तक उनका आदमी आ जाएगा। मुन्ने की तरफ ध्यान रखना, रेंगते रेंगते कहीं बाहर न निकल जाए। शाम के लिए चावल साफ करके रखना। मालती जी कुसुम को हाथों के इशारे से एक एक बात समझा रही थी। कुसुम कभी गंभीर होकर गर्दन हिला रही थी तो कभी मुस्कुराकर हाथों को नचाकर जता रही थी कि अब बस भी करो मालकिन, मुझे सब कुछ मालूम है। 9:20 हो गए तो मालती जी मुन्ने की चुम्मी लेकर जल्दी जल्दी बस स्टॉप की ओर चलने लगी। वो स्टॉप पर पहुंची तब बस छूटने ही वाली थी। वो लपक कर बस में चढ़ गई। खिड़की वाली सीट पर बैठकर वो कुसुम के ही विचारों में खो गई। क्या भाग्य है इस लड़की का। फूल सा खिला चेहरा देखकर कोई कह सकता है कि ये बहरी भी है और गूंगी भी। मुझे ही कब मालूम था कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर खम्बे के नीचे घंटों रोने वाली इस लड़की के मुंह में जबान ही नहीं है। वो शाम मालती जी को अभी भी याद है। आम के नीचे बैठी ये लड़की फफक फफक कर रो रही थी। रहा नहीं गया तो मालती जी ने उसके पास जाकर पूछा था, ए लड़की, क्यों रो रो कर जी हलकान कर रही हो? कहीं चोट लगी है या माँ ने मारा है? बताती क्यों नहीं? वो बोलती जा रही थी, पर लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी दूसरी बस से मालती जी के पति भी आ गए। उन्हें देखकर मालती जी कुछ ताव से ही बोली थी, कैसी उद्दंड लड़की है, इतनी देर से पूछ रही हूँ कि रो क्यों रही है, पर ये नहीं कि कुछ बता ही देती, बस रोए जा रही है। तुम ही क्यों इसके पीछे वक्त बर्बाद कर रही हो? ये झोपड़पट्टी के लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे ज़्यादा मुंह लगना भी नहीं चाहिए। आज सवेरे माई नहीं आई थी, घर जाकर सारा काम भी निपटाना पड़ेगा तुम्हें। वैसे मैं भी हाथ बटाऊंगा, पर पहले एक प्याली फर्स्ट क्लास चाय मिलनी चाहिए। मालती जी के पति ने कहा तो लड़की की ओर उपेक्षा भरी नज़र डालकर वो घर की तरफ चल दी थी। इस घटना के बाद 8 दिन बीत गए थे। इस बीच न उनकी माई आई थी, न उसकी तरफ से कोई कहने ही आया था। वैसे 2 जनों का काम कोई ज़्यादा काम नहीं होता, पर नन्हे मेहमान के आने की आहट मिल चुकी थी, इसलिए घर और दफ्तर की भाग दौड़ मालती जी के लिए भारी पड़ रही थी। उन्होंने आस पड़ोस में सबको माई के लिए कह रखा था। शाम को वो चौका बासन कर रही थी, तभी बाहर बेल बजी। पल्लू से हाथ पोंछते हुए वो बाहर आई। दरवाजे में उनकी सहेली मीना खड़ी थी। माई चाहिए थी ना तुम्हें? उसने पूछा। हाँ हाँ, ज़रूर चाहिए। मिली है कोई? उन्होंने उत्सुकता से पूछा था। हाँ है, एक नज़र में। लड़की है 12-13 साल की। चौका बासन, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेगी। अगर चाहो
तो रसोई में भी मदद करेगी, तो फिर उसे साथ ही लिए आती। मालती जी ने कहा तो पीछे की तरफ इशारा करके मीना ने बता दिया कि यही है वो लड़की। अब उनकी नज़र पीछे खड़ी उस लड़की की ओर गई। अरे, ये तो वही लड़की है जो उस दिन आँख उठाकर उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आज कैसे टुकुर टुकुर उन्हें ताक रही है। ये लड़की तो बड़ी उद्दंड है, कुछ पूछो तो हाँ ना भी नहीं कहती। गूंगी बहरी है बेचारी, पर काम में बड़ी होशियार है। पहले दुग्गल जी के घर काम करती थी, उनका तबादला हो गया तो इसका वो काम छूट गया और तभी से जीना हराम कर दिया है इसकी चाची ने। क्यों, ठीक से देखती नहीं इसे? ठीक से क्या देखेगी, वो तो दुश्मन है इसकी। मैं तो ये छोटी थी तभी से देख रही हूँ। बिना माँ बाप की बच्ची पर तरस खाकर इसके चाचा इसे यहाँ ले आए, पर चाची को ये फूटी आँख नहीं सुहाती। उसकी अपनी बेटियों से सुंदर है ना, किसी न किसी कारण से इसे पीटती रहती है। काम पर जाती है उतना ही आराम होता है इस बेचारी को। उसकी कहानी सुनकर मालती जी का दिल पसीज गया। उन्होंने हाथ के इशारे से उस गूंगी बहरी को पूछा था, चौका बासन करोगी? झाड़ू पोछा भी कर सको तो अच्छा रहेगा। और कुसुम ने हंसते हंसते गर्दन हिलाई थी। हाँ, सब कुछ करूँगी। नाम क्या है तुम्हारा? मालती जी ने आदतन पूछा तो वो करती मीना जी की तरफ देखने लगी। कुसुम, कुसुम है इसका नाम, मीना जी ने कहा तो मुस्कुराई थी हौले से। अच्छा, 30 रुपए दूंगी महीने के, सुबह का खाना अलग, मालती जी ने उंगलियों को गिनकर कहा था। दूसरे ही दिन से कुसुम काम पर हाजिर हो गई थी। उसके साफ सुथरे काम से मालती जी बड़ी प्रसन्न हुई थी। कुसुम ने वहाँ रहकर मालती जी से नए नए और भी काम सीख लिए हैं और वो हर काम बड़ी तत्परता से करती है। जब से मुन्ना हुआ है वो उन्हीं के घर में रहने लगी है। मुन्ने की देखभाल और घर का सारा काम वो बड़ी कुशलता से संभालती है। मालती जी नौकरी पर जाती है तो उन्हें अब घर के बारे में कोई चिंता नहीं होती। मालती जी के जाने के बाद मुन्ना रोज की तरह रोने लगा था। अपनी माँ का आंखों से दूर चले जाना भला किस बच्चे को अच्छा लगता है। कुसुम ने दौड़कर मुन्ने को गले लगाया, बगीचे में मुंह चाटती बिल्ली को दिखाकर उसका मन बहलाया। फिर उसे नहला धुलाकर कुसुम ने दूध की बोतल उसके मुंह में थमा दी तो मुन्ना खुशी खुशी दूध पीने लगा। दूध पीते समय का राग अलाप कर अपना संतोष जाहिर करने लगा। चौका बासन, कपड़ों की धुलाई और झाड़ू पोछा का काम कुसुम मालकिन के जाने से पहले ही निपटा लेती है। ये नन्हा शैतान कोई काम ढंग से नहीं करने देता उसे। मुन्ना जब हंसने खेलने लगा तो कुसुम ने उसके सामने खिलौनों की टोकरी उलट दी। वो खेल में मस्त हो गया। कुसुम थाली में चावल लेकर उन्हें बीनने लगी। खुश होकर कैसे हाथ पांव नचा रहा है मुन्ना। वो भी तो इसी तरह खुश है इस घर में आकर। चाची के घर में रहती थी तब चाची हर वक्त सिर पर सवार रहती थी, घर भर का काम करा लेती थी और ज़रा भूल चूक हुई नहीं कि उसे पागल कुत्ते की तरह खाने को दौड़ती थी। पिटाई करने लगती तो कुसुम की जान निकाल के रख देती। अब तो महीने के अंत में जाकर चाची के हाथ में 30 रुपए दे देती हूँ तो खुश हो जाती है, बड़े लाड़ प्यार जताने लगती है। गूंगी बहरी हूँ तो क्या हुआ, सब समझती हूँ। कहीं पैसा देना बंद न कर दूँ इसी डर से प्यार का दिखावा करती है। यहाँ काम करती है तो सच्चा प्यार भी पाती है कुसुम। शाम का सारा काम मालकिन ही करती है, उसे हाथ नहीं लगाने देती। और अब तो मालकिन उसे गूंगे बहरों को सिखाने के स्कूल में भी शाम को भेजती है। वहाँ उसी के जैसे कई दोस्त सहेलियाँ हो गई है उसकी। वहाँ न उन पर कोई हंसता है न उन्हें कोई दया की दृष्टि से ही देखता है। वहाँ की मास्टरनी बड़ी ममतालू है, होठों की हालचाल से बोलने वाले की बात समझने की शिक्षा देती है उन्हें। बेल की कर्कश आवाज़ से कुसुम की तंद्रा टूट गई। गैस वाला ही आया था, पर इस बार एक नहीं
2 आदमी आए थे। उन्हें लेकर कुसुम रसोई घर में चली गई। एक आदमी गैस का सिलेंडर बदलने में लगा हुआ था। काम करते करते वो अपने साथी को हिदायत देने लगा, लड़की को किसी बहाने बाहर ले जाओ, यहाँ की चीज़ों पर हाथ साफ करने का काम मैं कर लूँगा। अरे कितनी ज़ोर से बोल रहे हो, लड़की सुन रही है ना? कोई बात नहीं प्यारे, गूंगी बहरी है बेचारी। उनकी बात का मतलब जानकर डर और तिरस्कार की सिहरन सी दौड़ गई कुसुम की रगों में। गैस वाला समझ रहा था कि उसे ठगना बहुत आसान है, पर कुसुम उसके होठों और चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वो इतनी आसानी से मालकिन के घर में चोरी नहीं होने देगी। अनजान बनकर वो फौरन बाहर की तरफ आई और फिर मुन्ने को उठाकर उसने झटपट चप्पलें पहन ली। इतनी जल्दी में भी टेबल पर रखा ताला ले लेना भूली नहीं थी वो। उसने हौले से दरवाजे के पट भिड़ा लिए। मुन्ने को चुप करके उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया। बाहर ग्राहक के इंतजार में एक 3 व्हीलर स्कूटर खड़ा था। स्कूटर में बैठ उसने किसी तरह हाथों के इशारों से स्कूटर वाले को मालकिन के ऑफिस का पता बता दिया। मालकिन के साथ वो 2-4 बार वहाँ तक हो आई थी, इसलिए उसे पता बताने में कोई परेशानी नहीं हुई। स्कूटर सरपट दौड़ने लगा। ऑफिस के सामने स्कूटर रोककर उसने स्कूटर वाले को वहीं रुकने का इशारा किया। फिर मुन्ने को गोद में लेकर वो ऑफिस में घुसी। मालकिन फ़ोन लेने का काम करती थी ऑफिस में। आज भी कान को फ़ोन लगाकर वो कुछ बोल रही थी। मुन्ने को कुसुम को अचानक सामने पाकर वो हैरान रह गई। माजरा क्या है, तुम लोग यहाँ ऑफिस में? उसने पूछा तो कुसुम ने हाथों के इशारों से उसे घर चलने को कहा। हड़बड़ी में अपनी साथिन को अपना काम सौंपकर मालती जी बाहर चली आई। स्कूटर में बैठने के बाद कुसुम ने जो कुछ इशारे किए और उसके चेहरे पर जैसे भाव उभर आए, उससे मालती जी को यही पता लगा कि कुसुम ने किसी को घर में बंद कर दिया है। स्कूटर वाले को पैसा देकर मालती जी घर की तरफ मुड़ी तो उन्हें ऐसे लगा कि तालाबंद दरवाजे पर कोई अंदर से पूरी ताकत से मुक्के मार रहा है। मालती जी ने खिड़की में से झांक कर देखा। 2 बलदंड आदमी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। अब तक पड़ोस के लोग भी बाहर निकल आए थे। एक दूसरे से पूछ रहे थे, बात क्या है? मालती जी ने जल्दी से पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला और उन गुंडों को हथकड़ियाँ पहनाई। तब सबको पता चला कि माजरा क्या था। बहुत दिनों से घर की गतिविधियों पर नज़र रखने के बाद गैस की दुकान के इन नौकरों ने घर का सफाया करने की योजना बनाई थी। सारा काम उन्होंने बड़े सोच विचार के साथ किया था, पर अंत में इस गूंगी बहरी ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। मालकिन ने पीठ थपथपाकर कुसुम को खूब शाबाशी दी। उसी वक्त बाजार में ले जाकर उसे जरी का लहंगा चुन्नी खरीद कर दे दिया। कुसुम का अंग अंग मन की उमंग को प्रकट कर रहा था। मालकिन ने उस पोशाक में कुसुम की फोटो भी उतार दी। 2 दिन बाद कुसुम का कारनामा फोटो के साथ अखबार में छप गया। उसे देख उसकी आंखों ने इस कुशलता से मन की खुशी का इजहार किया कि कोई जबान वाला भी क्या करता। है ना मज़ेदार कहानी? आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे अथकथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।